ब्रिटिश खातून आई तो हमारे घूम रहे थे हम, तो सामने नाली थी, तो उन्होंने कहा ये क्या है, सामने है सीवरेज आपका। मैंने कहा देख, हम साफ लोग हैं, हम कुछ छुपाते नहीं, जो गंदा वो सारा नजर आता है। तो भट्टी साहब आप हमें थोड़ी सी इसमें। वैसे अब ना उजलों चेहरों पे गंदगी साफ नजर आ, उधर समुंदर पे, पोर्ट पे हजारों कंटेनर खड़े हैं, आपको मेडिसिन नहीं मिल रही, रॉ मटीरियल मिल नहीं रहा, आपकी टेक्सटाइल मिल बंद हो गई, आपके कारखाने बंद हो गए, करोड़ों की तादाद में खर्चा है कि बेरोजगारी होगी, आप इनसे शिफा मांग रहे हैं। आप लोगों को जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आपने सुना कैसे आज पाकिस्तान की जो गंदी नीयत है वो पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है, और इसी चीज का डिस्कशन पाकिस्तानी मीडिया खुद कर रहा है कि हमारी गंदी नीयत पाकिस्तान की जितनी भी है वो दुनिया जान चुकी है। तो कहीं ना कहीं आज IMF ने पाकिस्तान को अपने आगे लेटा रखा है, और कितनी ही जो पेमेंटें, डेफर पेमेंटें जो बची हुई है पाकिस्तान की, जो जैसे पोर्टों पे जहाज खड़े हैं वो पाकिस्तान कर नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज पूरी पाकिस्तान की मईशत लगभग तबाह हो चुकी है। तो आज पाकिस्तानी मीडिया सीधा सीधा कह रही है कि कान पकड़ के धूपे हमें हमारी मईशत आज मार रही है, क्योंकि हम पाकिस्तान में पेट्रोल, डीजल और आटे का जो रेट है वो पाकिस्तानियों की पहुंच से खरीद की पहुंच से दूर हो चुका है। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों बड़ी गंभीर है, और उसकी गंभीरता ये है कि एक तरफ तो IMF ने कहा है इस वक्त हमारे वज़ीर ख़जाना साहब को कि जाएं, जो हमारी शराइत है वो पूरी करके आएँ। शराइत में क्या है, एक तो एक मिनी बजट, 800 अरब रुपए के बजट को मिनी कहना बड़ी जाती है, इसे मैसिव बजट कहना चाहिए। मैसिव बजट है ये, मिनी बजट नहीं है। और उसमें जो है वो ज़ाहिर है फिर उसके बाद उसका एक, और साथ ही वो डॉलर को जो है वो कहते हैं कि फ्लोट करें, मार्केट पे छोड़ दें। अच्छा, अगर अब हम ये नहीं करते, और ये हमें 1.1 बिलियन तो खैर इतने पैसे नहीं है जिससे हमारी कोई आंसू पहुँचे जाएँ, मगर इसके बाद जो बाकी डोनर हैं या बाकी जो इदारे हैं वो हमें कर्जा वर्जा जो है वो उनका मिल जाएगा, और फिर कोई 2-4 महीने हमारे गुजर जाएंगे। अब सवाल ये है कि दोनों सूरतों में जो है एक मैसिव महंगाई का ख़तरा है, ख़तरा नहीं है बल्कि खासा हकीकी ख़तरा है। तो उसमें ये है कि अब बेशतर ये कह रहे हैं कि जनाब ये करें, 1.1 बिलियन तो हमें मिलेगा, लेकिन इसके साथ हमें फिर दीगर जो हैं इदारे वो हमें पैसे देंगे। तो अब इतने माहिरीन हैं, इतने अरसे से एक्सपर्ट थे बहुत बड़े, ये तो ये किधर गई एक्सपर्टीज़ इनकी? कादी साहब, अब आप लोग और हम लोगों की जहालत पे हमें मातम ही करना चाहिए। 40 साल से ये हुक्मरान हम पे मुसल्लत हैं, इनकी वजह से आज माशी तबाही के किनारे खड़े हैं, आगे भी खाई है पीछे भी खाई है। ये कैसे निकालेंगे जो इस तबाही की वजह है, जो इस तबाही की वजह है? आगे जो खबरें आ रही हैं, अगर आप IMF की कंडीशन मानते हैं तो पेट्रोल 250 से 250, डॉलर 250 से ज़्यादा, बिजली की कीमत 40% इजाफा। तो लिहाजा ये इन हुक्मरान ये मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने आए थे, डिफ़ॉल्ट के किनारे पे ले गए हैं। इसका कोई हल नहीं। जिस मुल्क में 7.5 लाख करीब डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट मुल्क छोड़ के चले जाए। जना अस्पताल में एक आर्थोपेडिक के डॉक्टर है, बाहर से पढ़ के आए हैं। भाई साहब आपकी 1 सेकंड चाहिए, जितनी सैलरी उनकी इधर है ना 1 दिन में कमाते हैं। अब माफिया उनके पीछे पड़ा हुआ, वो अस्पताल छोड़ जाए, वो आर्थोपेडिक डॉक्टर। आप इस मुल्क में शरीफ, जब तक आपका कब्जा ग्रुप से लिंक ना हो, मनशियात के पैसे आप ना लें, आप फ्रॉड ना करें, आपको कोई जस्टिस नहीं होने देता, आपको कोई इधर सेट नहीं होने देता। आपके मुल्क में IMF इसाक डार से आप उम्मीदें रख रहे हैं ना, ये पहली दफा वजीर बने हैं। नवाज शरीफ ने 91 में एक खबर जंग अखबार में छपी थी कि मुझे 1 साल हुकूमत मिल जाए, मुल्क की तकदीर बदल दूंगा। तो जो महंगाई की वजह है अशराफिया, जिनके घर में 5 लोग हैं और 25 गाड़ियां खड़ी हैं, आप कह रहे हैं वो मेरी इकॉनमी ठीक कर देगा, जिसके 5 बच्चे हैं और आधा पाव दूध नहीं है उसके घर में, आप कह रहे हैं वो मेरी इकॉनमी ठीक करेगा? आप वो कह रहे हैं कि जिस कैमरामैन की 13,000 बिजली का बिल आ गया है और 30,000 सैलरी है, आप कह रहे हैं कि इसकी इकॉनमी वो ठीक करेगा, इसाक डार और शहबाज शरीफ? तो उसका ही सब फिर
हमारी अकल पे मातम करना चाहिए ना, हम इनको क्यों शिकवा करते हैं? नहीं, बात ये है कि देखें अब इनकी तारीख अगर इनकी कोई बायोग्राफी लिखे, एक सेंसलेस बोरोइंग किया हमने, कंज्यूमर सोसाइटी में तब्दील किया, उसके बाद हमने IMF और वर्ल्ड बैंक की जो रिफॉर्म्स थी वो अपनी इकॉनमी की टैरिफ नीचे गिरा दी। अच्छा, जो मुनाफा था उसको प्राइवेटाइज कर दिया और जो नुकसान था उसको नेशनलाइज कर लिया। तो भाई इस तरह ही होना था ना, इधर ही तो जा रहे थे हम। 500 रुपए की आप LC नहीं खोल सकते, जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत हो चुकी है। आपके उधर समुंदर पे, पोर्ट पे हजारों कंटेनर खड़े हैं, आपको मेडिसिन नहीं मिल रही, रॉ मटीरियल मिल नहीं रहा, आपकी टेक्सटाइल मिल बंद हो गई, आपके कारखाने बंद हो गए, करोड़ों की तादाद में खर्चा है कि बेरोजगारी होगी, आप इनसे शिफा मांग रहे हैं। आप लोगों को छोड़ने नहीं चाहिए। नहीं भट्टी साहब, बात जो इनको लाया फिर पूछे बाजवा साहब से जाए। नहीं चलें, वो तो नहीं पूछ रहा तो ना तारीख पूछ लेगी, लेकिन बात सवाल ये है कि तो फिर देंगे वो ठीक है, फिर पिटी जाओ। मसला ये है कि यार हमने रहना तो इधर ही है, अगर हमने रहना है उतना तो बात ये है कि ये इसको क्या, खान साहब की जो कल मीटिंग हुई साफियों से बताया गया है कि वो परेशान थे इस हवाले से, उन्हें अब हुकूमत लेने का कोई ज्यादा शौक नहीं है। वो कह रहे हैं कि बनेगा क्या। काजी साहब 3 दिन से मैं 5 इकॉनमी के एक्सपर्ट से बात कर रहा हूँ, 5। वो जो रीजनेबल है, जो पॉलिटिशियन नहीं है, वो कहते हैं इस मुल्क की इकॉनमी को जितना तबाह इन्होंने 9 महीने में कर दिया, कमो बेशर 10 साल लगेंगे और इतने सख्त फैसले करने पड़ेंगे कि आम लोगों की चीखें निकलेंगी। मैं कह हले भी चीखा करनी है जी, वो सा कटो साढ़े। अच्छा, एक मैं और बात आपको बड़ी साहब बता दूं, ये समझते हैं कि अवाम और जो तहरीकें हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हैं, चूंकि अपने महलों से देख नहीं सकते, SUV से बाहर देखते हैं, मंजर बड़े खूबसूरत लगते हैं, चाहे कितने गंदे क्यों ना हो। अगर आप 7 करोड़ के SUV में बैठे हुए हैं तो उसके शीशे से बाहर की दुनिया बड़ी खुशनुमा होती है। लेकिन ये इसको अकल के नाखिल ने, मुझे एक ईमानदारी से, आप टीचर रहे हैं, एक बंदा 5 टीचर ना को आजकल टीचर का नाम बड़ी बुरी हो रही है। अगर ऐसे नताइज निकालने हैं तो काजी साहब फिर तो कोई भी जीत सकता है। लेकिन भट्टी साहब एक बात है, हम कुछ छुपाते नहीं हैं। एक मैं छोटा सा वाक्य बताता हूँ। एक ब्रिटिश खातून आई तो हमारे घूम रहे थे हम, तो सामने नाली थी, तो उनका ये क्या है, सामने है सीवरेज आपका। मैंने कहा देख, हम साफ लोग हैं, हम कुछ छुपाते नहीं, जो गंदा वो सारा नजर आता है। तो भट्टी साहब आप हमें थोड़ी सी इसमें, वैसे अब ना उजलों चेहरे पे गंदगी साफ नजर आने लग पड़ी है। उजले चेहरे में मेकअप से अब गंद नहीं छुपता। एक निज़ाम में कुदरत है, सच में भी अल्लाह ने ताकत रखी है। अब काजी साहब पिछले कुछ अरसे में लोग बड़े एक्सपोज हो गए। ये जो कहते थे ना हम अनटचेबल है, हमें कुछ ना कहो, मेरी तौहीन होती है, वो इनकी इज्जत ही नहीं है। तौहीन क्या होगी? बड़ी साहब मैं आपको बात बताऊं, अवाम तो अगर फैसला कर लें तारीख में तो उनकी तो अपनी वो निकल आए तो उनको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब मैशत कान पकड़वा के हमें जूते मारेगी और मार रही है। क्या ख्याल आपका? लेकिन आखिर में करना हमने, वो आखिर में करना है। काजी साहब मुझे ये बता देना, ख्वाजा आसफ ने जो कहा था कि मैंने उस वक्त के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब को रात 4 बजे या पता नहीं कितने बजे फोन किया, ये इतनी अहम तरीन मुल्क की शख्सियत रात 4 बजे किसका फोन लेगी? कभी आपका फोन करे तो कोई ले लेंगे, तो वो जीत भी गए। वो क्या था मामला? पता नहीं वो क्या मामला था, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि देखें जी, बिल्कुल शफाफ ख्वाजा साहब ने सीट जीती थी और बाकी लोगों ने भी अब तक, खाकान अब्बासी साहब ये बात नहीं मानते। उन्होंने ये भी कहा कि जनाब हम भी जो इलेक्शन जीते थे वो भी शफाफ नहीं थे। थैंक यू वेरी मच। लेकिन आगे बढ़ते हैं, ये बताएं अगर इमरान खान वापस चले जाते हैं, और कल इमरान खान कुछ साथियों से मिले और थोड़े से मायूस और बद दिल लग रहे थे और बहुत गुस्से में भी थे, सुना है, मैं तो नहीं था उन लोगों में जो आए हैं, उन्होंने बताया वो कह रहे थे यार इन नालायकों ने जो जहां तक हमें ले आए हैं हम आके भी क्या कर लेंगे, यानी इस तरह का तासुर था। काजी साहब उन्होंने बाशगाफ लफ्जों में कहा, उन्होंने कहा इकॉनमी जिस हद तक तबाह कर दी गई है, अब कोई भी आएगा 5-10 साल इस मुल्क की इकॉनमी को पटड़ी पे चलाना नामुमकिन है। और ये कड़वा सच है गाजी साहब, जिस कदर इकॉनमी तबाह हो गई है, जिस कदर महंगाई चले गई है, आपने जब IMF के पास जाना है तो उनकी कंडीशन माननी है, 20% आपने टैक्सेस लगाने हैं और महंगाई बढ़ानी है। तो इस मुल्क में जहां 90% लोग एक वक्त की रोटी ना खाने, जहां आटा 160 रुपए किलो हो जाए। अच्छा यार मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। अच्छा कैसा मुबारक हो, बिजली आपकी इंपोर्टेड हुकूमत ने जुलाई से 74% महंगी कर दी। गैस, सॉरी माफी चाहता हूँ, अदब एहतराम से
70% आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन भट्टी साहब, कल बुजदार साहब